डोजियर बोजियर में टाइम खराब नहीं करते। भारत के वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने ये कहा है कि अब हम दहशतगर्दों को डॉजियर्स नहीं भेजेंगे, अब तो ये नया इंडिया है, हम तो घर में घुस के मारेंगे, उनके होम टर्फ पे मारेंगे। बेइज्जती, इंसल्ट मिली है, जलालत मिली है, हमारे पासपोर्ट देके हमारे मुंह पे मारते, कहते साइड पे हो जाओ, तुम्हारे अलग से तलाशी होगी। इंडिया ने सब कुछ, इंडिया आज भी तिजारत कर रहा है ईरान के साथ, हमें हमारे धोतियां खुल जाती हैं, ओहो ईरान के साथ तिजारत नहीं करनी, ये नहीं करना, वो नहीं करना, तो फिर यही होना है ना। एक चीज नजर आती है कि उनकी नजर में अब पाकिस्तान की वो अहमियत नहीं है और भारत ये तासुर देता है कि अब भारत के लिए पाकिस्तान मैटर नहीं करता। कि ये जो बात हो रही है पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दों के हवाले से, ये इसका एक पूरा एक कंटेक्स्ट है। इसी बात देखें, बनाना रिपब्लिक हमारा मुल्क है और लेकिन पिछले 76 साल से है। पहली बात यह है कि इसमें वो लोग शामिल हैं जो किसी न किसी तरीके से भारत में या कश्मीर में इन्वॉल्व रहे हैं, मिलिटेंसी में उनको अरेस्ट किया गया। वो मईशत जिसका एक क्रॉप और फॉरेन फंडिंग और कर्जे पे जिसकी डिपेंडेंस है, वो बनाना रिपब्लिक है। हमारे यहाँ बनाना रिपब्लिक ये है, और मैं आपको एक बात बताऊं, ये प्रॉब्लम इसी वजह से है कि हम बनाना रिपब्लिक हैं। भारत ये कहता है कि अब अगर भारत की फॉरेन पॉलिसी देखें तो उसमें जो पाकिस्तान स्टैंड्स नोवेयर। हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। हिंदुस्तान स्पेशल में आपका स्वागत है दोस्तों। प्राइम मिनिस्टर मोदी ने बुधवार को पिछली सरकारों पर निशाना साधते हुए कहा कि आज का भारत अब आतंकवादियों पर दूसरे मुल्कों को डोजियर नहीं भेजता। ये नया भारत उनके घर में घुसकर आतंकियों का सफाया करता है। 10 साल पहले देश आतंकवाद से जूझ रहा था। आतंकवाद कहां से आ रहा है, ये जानने के बावजूद पिछली सरकारें पाकिस्तान को डोजियर भेजती थी। प्राइम मिनिस्टर गुजरात के साबरकांठा जिले के हिम्मतनगर शहर में चुनावी रैली को संबोधित कर रहे थे। प्राइम मिनिस्टर मोदी ने कहा, पिछली सरकारें जब आतंकवादी आते थे और हमले करते थे, मुंबई में 26/11 कर दिया, हिंदुस्तान के अलग अलग कोने में बम धमाके होते रहते थे, लोग मारे जाते थे, कश्मीर में आए दिन हमारे वीर जवान शहीद हुआ करते थे। उस समय की कमजोर सरकार डोजियर भेजा करती थी। डोजियर में जानकारियां और आतंकवादियों की फोटो भेजते थे कि ये आपके यहां से आए हैं और इन्होंने हमला किया है। प्राइम मिनिस्टर मोदी ने कहा, यह नया भारत है, ये डोजियर नहीं भेजता, सीधा पाकिस्तान में घुसकर आतंकवादियों को खत्म करता है। भारत के वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने ये कहा है कि अब हम दहशतगर्दों को डॉजियर्स नहीं भेजेंगे, अब तो ये नया इंडिया है, हम तो घर में घुस के मारेंगे, उनके होम टर्फ पे मारेंगे। ये वजीर आजम नरेंद्र मोदी की एक स्टेटमेंट है जिसको पाकिस्तानी समझ रहे हैं कि ये सीधी खुल्लम खुल्ला वायलेशन है कि एक मुल्क का जो वजीर आजम है वो दूसरे मुल्क को कह रहा है कि हाँ हम आपके मुल्क में घुसेंगे, मारेंगे। मेरे साहब कैसे देखते हैं ये जो, पहले जरा वजीर आजम मोदी साहब की बात कर लें और फिर ये कश्मीर वाली बात कर लें सर। देखें जी, मोदी साहब वाली जो बात है वो इसको इस तरह आप ब्लैक एंड वाइट में भी हम नहीं देख सकते कि वो जो बात कर रहे हैं पाकिस्तान में दहशतगर्दों के खिलाफ कार्रवाई की, उसको किसी मुल्क के अंदर मदाखलत करार दे दिया जाए। क्योंकि जैसा कि हमने पहले भी कई प्रोग्रामों में बात की है कि ये जो बात हो रही है पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दों के हवाले से, ये इसका एक पूरा एक कंटेक्स्ट है जिनसे अलग करके तो इस इशू को नहीं देखा जा सकता। पहली बात यह है कि इसमें वो लोग शामिल हैं जो किसी न किसी तरीके से भारत में या कश्मीर में इन्वॉल्व रहे हैं, मिलिटेंसी में उनको अरेस्ट किया गया या उनको मुख्तलिफ तरीके से जो है कम्बैट के बाद भाग के वहाँ से आए, मुख्तलिफ उनकी अपनी अपनी वो हैं। तो उसके बाद वो आके तो पाकिस्तान में जो है एक तरह की जो रिहेबिलिटेशन है उसके तहत उनकी रीसेटलमेंट हो गई। कोई किसी मस्जिद का मौलवी बन गया, कोई किसी खैराती इदारे का सरबराह बन गया, कोई किसी ऑर्गेनाइजेशन का सदर बन गया। तो इस तरीके से भारत ने ये कहा कि भाई ये जो दहशतगर्द
جنہوں نے ہمارے خلاف کارروائیاں کی، ہم پہ حملے کیے اور ہمارے خلاف جو ہے انفلٹریشن سے لے کے ٹیررزم تک پورا ایکٹیو رول پلے کیا، ان کو پاکستان میں شیلٹر دیا جا رہا ہے، چونکہ یہ ایک شیلٹر کی شکل ہے کہ جب آپ ان کو اس طریقے سے مختلف عہدوں پہ فائز ہونے کا موقع دیں، جبکہ ایسے لوگ جو ہوتے ہیں وہ ایک کانسٹنٹ واچ میں ہوتے ہیں، ایجنسیز اور پولیس کی ان کی حاضری کے جو ہے وہ اسکیجولز ہوتے ہیں، یہ ساری چیزیں، تو اس کا مطلب ہے یہ شیلٹرنگ ہو رہی ہے، بیسیکلی فیسیلیٹیشن ہو رہی ہے۔ تو اس کے خلاف جو پریمپٹیو سٹرائک ہے جو کہ ایک انٹرنیشنل میں ڈسکشن میں رہی بہت عرصہ، ہم سب کو پتہ ہے مختلف ملکوں کے حوالے سے، تو بیسیکلی اس کے تحت جو ہے انڈیا نے کہا کہ ہم بھی کارروائیاں کریں گے جی، جہاں جہاں بھی ہمیں کوئی شخص نظر آیا اس طرح کا جو یہ دہشت جو گرد سے منسلک ہے، ہم، اب اس کے تحت وہاں پہ جو ہے وہ 12-13 لوگ آلریڈی مارے گئے ہیں، جس پہ حکومت پاکستان اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے قطعاً کوئی سٹیٹمنٹ نہیں آئی، نہ یہ ایکنالج کیا گیا ہم، کہ وہ مارے گئے، نہ یہ کہا گیا کہ وہ بھارت نے مارے، اور نہ اس پہ کوئی کلیریفیکیشن ہم، آئی کہ ہمارا اس پہ سٹینڈ کیا ہے۔ تو اس کو سامنے رکھتے ہوئے اب یہ ریپیٹڈ 12-13 ایکسپیریمنٹ کرنے کے بعد بھارت اگر کہے کہ نو مور دوسیے یا داسیے یا یہ جو آپ کہتے ہیں یہ عوام کی آسانی کے لیے یہ فائل کو کہتے ہیں، دوسیے فرینچ لفظ ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے ایک فائل، ایک پورا پروفائل ایک آدمی کا بنایا جاتا ہے، ہم، اور وہ پہلے یہ ہوتا تھا کہ اس طرح کے پروفائل بنا کے فائلیں بنا کے تو یونائٹڈ نیشن میں یا دوسرے انٹرنیشنل فورمز پہ سبمٹ کی جاتی تھی، انڈیا کی طرف سے بھی اور پاکستان کی طرف سے بھی، کہ جی یہ ہمارے ہاں انفلٹریشن ہو گئی یا دہشت گردی ہو گئی اور اس کے پیچھے کس کس کا ہاتھ ہے۔ تو انہوں نے اب اس تجربے کی روشنی میں کہا کہ یہ تجربہ چونکہ کامیاب ہے تو اس لیے ہمیں یہ فائلوں کے چکر میں پڑنے کی ضرورت نہیں ہے کہ ہم کاغذی کارروائیاں کریں، اس کے بجائے ہم ڈائریکٹلی ہٹ کریں گے بندے کو وہیں پہ جہاں پہ وہ ہمارے خلاف کسی طرح کی کسی سرگرمی کرنے کے بعد چھپا ہوا ہے یا تیاری کر رہا ہے۔ اب جہاں تک یہ بات ہے کہ کیا یہ ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا ہے، ابھی 2-3 دن پہلے جو ہے وہ یہی پاکستان کے زیر انتظام کشمیر جس کو آپ کہتے ہیں، اس کا ایک مشہور سٹی آف راولہ کوٹ ہے، اس سے 3-4 کلومیٹر اوے ایک گاؤں ہے برمنگ، جس کا ایک نوجوان جو ہے وہ اس سائڈ کے جموں کشمیر میں مارا گیا۔